स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है वो 10th वालों के लिए है भाई। मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है 5 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने कहाँ पे उसे खत्म किया था, हम लोगों ने खत्म किया था कि हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है। इसी हेडिंग पे हम लोगों ने खत्म कर दिया था चीजों को, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी क्लियर कर दिया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन चीजों में सबसे पहली बात थी कि व्हाट इज अ बॉन्ड, एक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयंस, आयंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो कतई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आज के वीडियो में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 20 मिनट का वीडियो बनेगा और 20 ही मिनट में ये चारों टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड भी करवा दूं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, कहां से, बॉन्ड से। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड तो मैंने लिख दिया, कहां से शुरू करते हैं, बॉन्ड से। तो बॉन्ड क्या होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ोगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या लाइनें होता है, बॉन्ड का मतलब होता है दैट फोर्स विच होल्ड्स 2 और मोर एटम्स टुगेदर, 2 और मोर एटम्स लिख लो बस, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा फोर्स, कोई एक फोर्स इस तरीके का होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को आपस में क्या करके रखता है, जोड़ करके रखता है, ठीक है। तो बस अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हम लोगों को पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। तो जब आयनिक बॉन्ड पढ़ना है तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि आयंस क्या होते हैं। तो अगर आपको आयंस के बारे में जानकारी है, ठीक है, तो आयंस 2 तरीके से बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनो पूरी बात को। आयंस बनते हैं या तो क्या होगा, या तो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो अब अगर मेटल एंड नॉन मेटल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, जो मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं, और गेन कौन करते हैं, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो क्या होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है कैटायन, ठीक। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनता है, कैटायन, ठीक है। और कैटायन की बात क्या होगी कि होगा पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होगा इस पर, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Mg डबल प्लस, Al ट्रिपल प्लस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं कैटायंस। अब अगर उसकी बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनता है भाई, सबको पता है एनायन बनता है। एनायन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एनायनिक कैटेगरी वाली चीजें हैं, ठीक है। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे सुनो, कि मैंने कहा कि बॉन्ड का मतलब फोर्स, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ एक ऐसा फोर्स जो कि आयंस के बीच में लगता है। और एक बात देखो बहुत पुरानी है, ये घिसी पिटी बात है, कि अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज हो और एक क्या हो, माइनस चार्ज हो, ठीक है। प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर सेम चार्जेस हो, प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता तो रिपल्सन लगता। इन दोनों ही फोर्सेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब केवल ये है कि अगर हमारे पास में 2 एलिमेंट हो, अब सुनो बात को ध्यान से, हमारे पास में 2 एलिमेंट हो, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका नेचर है कि हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे भाई, छोड़ दें इलेक्ट्रॉन को और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। एक और है जिसका क्या नेचर है कि भाई हमें लाओ, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉन एक दो और एक इलेक्ट्रॉन दो, मेरा ऑक्टेट पूरा करो। तो जिसकी देने की टेंडेंसी है, लूज करने की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, क्या बनाएगा, कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो एक बात बुद्धि में अपनी बिल्कुल बैठा लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने डोनेट किया है तो 100% तय है कि कोई एक्सेप्टर सामने होगा ही होगा, ठीक है। बिना किसी को पैसे आपको देने हो, किसी को दान करना हो, तो क्या ऐसे रोड पे रखाओगे क्या, ठीक है, रोड पे थोड़ी ना रखाओगे। जब कोई दान लेने वाला होगा तब तो उसको दान करोगे, भैया ये ले लो हमसे, ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट होगा जब कोई एक्सेप्टर उसके पास में हो। और आपको पता है कि अगर आपके पास में एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो मेटल होते हैं इलेक्ट्रो
पॉजिटिव, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जैसे ही ये इसके पास आएगा ये खुद ही इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो मेटल क्या बना देंगी, कैटायन, नॉन मेटल क्या बना देंगी, एनायन। अब आगे की कहानी सुनो, ठीक है, कि एक है कैटायन C प्लस, C का मतलब कैटायन, प्लस का मतलब प्लस चार्ज, एक है एनायन A माइनस, ठीक है, इसने बनाया C प्लस, इसने बनाया A माइनस, तो अब क्या इनके बीच में, प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आयनिक बॉन्ड, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। जब आप लोग थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, फर्स्ट ईयर में आ जाओगे, ठीक है, अभी हाई स्कूल में हो, जब फर्स्ट ईयर में आ जाओगे तब आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में ये बात पढ़ोगे कि फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही हैं दुनिया में। पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, दूसरा है वीक न्यूक्लियर, तीसरा है ग्रेविटेशनल और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्सेस की कैटेगरी में है, और ग्रेविटी सबसे कम। वीक न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फोर्स है जो कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, ये ताकतवर फोर्सेस में से एक है। तो अगर ताकतवर फोर्सेस में से एक होगा तो जो भी आयनिक बॉन्ड बना, जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड, क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। और क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत से आपस में जुड़ गए हैं तो ये कैसे हो जाएंगे नेचर में भाई, ये नेचर में हो जाएंगे सॉलिड, इनके फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड। अब अगर सॉलिड है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो हाई निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो हाई निकलेगा, डेंसिटी की बात करोगे तो भी हाई निकलेगा, ठीक है। और क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, खूब बढ़िया क्रिस्टल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। जैसे घर में नमक रखा है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके देखो आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अमरफस नहीं होगा नेचर में, टूट जाना पसंद करेगा, ठीक है, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो इतनी बात हो गई। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। और उसके बाद में आपको होमवर्क भी दूंगा, उनमें से कम आपको कितने 5 जो हैं आयनिक कंपाउंड बनाने होंगे, उन सबको मिला मिलाकर। तो पहला किससे शुरू करते हैं, सिंपलेस्ट, सबसे आसान, सबसे आसान का मतलब कॉमन सॉल्ट। तो चलो भाई, एक की बात करेंगे ब्रीफ में और उसके बाद में छोटी छोटी बातें कर लेंगे। अगर मैंने बात की किसकी भाई, NaCl की, तो पता है आपके पास में NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड होगा। कैसे होगा, क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर कितना 11, Cl का एटॉमिक नंबर कितना 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लिखोगे 281, इसकी लिखोगे तो 287। ऑक्टेट रूल के हिसाब से बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम स्टेबल हो जाता है। तो इसका नेचर क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था, Na को ऐसे सिखाया था, याद करो। Na होगा ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट। ये Cl होगा पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 7 इलेक्ट्रॉन। क्या नेचर होगा इसका, नेचर होगा कि भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, क्योंकि 7 तो कोई देगा नहीं, 8 पूरे कर ले। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, यहाँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, 2,8 जो है Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस आया। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, आउटर मोस्ट में ही तो पहुंचेगा, तो हो गया 2,8,8। और ये क्या बन गया, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Cl- की। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये Cl- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबलाइजेशन वाली, इसकी 2,8 बाहरी में 8, इसकी 2,8,8 बाहरी में 8। इसने बनाया Na+ और इसने बनाया Cl-। तो हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं कि Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स लगेगी ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगी। और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, NaCl। तो ये जो कंपाउंड NaCl होगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से स्टेबल भी है और इसने क्या बनाया है, इसने आयनिक बॉन्ड भी बनाया है। जो इन्वॉल्व कैटायन है वो Na+ है और जो एनायन है वो Cl-। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक और करते हैं। तो दूसरा रखते हैं एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। तो चलो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इस बार आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो मैंने केवल दे दिया एक मेटल दैट इज Mg और एक नॉन मेटल दैट इज Cl, ठीक है। तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका आपको पता है कितना होता है 17। इधर बदलूंगा उधर की चीजें खुद समझोगे। तो 12 है तो लिखोगे 2, 8, 2, यानी कि Mg ये बनाओगे, कहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट,
2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ अपना, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज होगा? तो होगा नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन देके तो एक बच जाएगा। अगर बाहरी ऑर्बिट में 8 रखने हैं तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे? वीडियो देखा है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो एक डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 डोनेट, 3 तो 3 डोनेट, 5 तो 3 एक्सेप्ट, 6 तो 2 एक्सेप्ट, 7 है तो 1 एक्सेप्ट, 4 है तो मेटलॉइड की कैटेगरी में चला गया कार्बन को छोड़कर, और कार्बन आ गए तो ऑर्गेनिक सेपरेट कर दो, 10 लाख कंपाउंड उनके। ठीक, चलो तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी क्या बनाएगा ये भाई Mg डबल प्लस। दिमाग में आ गया, यहाँ क्या बनेगा Mg डबल प्लस। अच्छा इसकी तो कहानी वैसे ही है, 2 8 और 7, यानी कि Cl 2 8 और 7। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अगर ये खुद सोचो यार, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन 2 घूम रहे हैं, अब इन दोनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, एक तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या दूसरा हो पाएगा? तो अगर नहीं सर, हमें Cl एटम कितने चाहिए? हमें Cl चाहिए 2। ठीक है, तब हम लोग कुछ शो कर सकते हैं कि Mg के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक Cl आया, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा Cl आया, उसके पास भी कितने थे? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक Cl को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे Cl को दिया और बनाया Mg डबल प्लस और 2 Cl माइनस। क्या बनाया? Mg डबल प्लस एंड 2 Cl माइनस। इसको आप क्या लिख सकते हो? ओवरऑल MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। क्लियर? तो अब ये पता चला ना कि 2 कहां से आया? 2 यहां से आया, क्योंकि Cl एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज हो रहा था, जबकि इसने छोड़े कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे। तो हमें दिमाग में एक बात आ गई, दिमाग में एक बात क्या आ गई कि जितना इसके ऊपर प्लस है, मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? उन्हें कंबाइन करके सॉल्ट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गई ना पूरी तरीके से। अब अगले में मैं केवल ये लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, ये बनाऊंगा ना ये बनाऊंगा, और आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दूंगा, और कमेंट बॉक्स में सब लोग पहले कमेंट करना, और उसके बाद में अपने आंसर को क्या करना? मैच करना कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने Cl को चलो नहीं छुआ, Cl को एज इट इज लिख दिया। Cl वही है 17, जिसकी है 2 8 और 7। ठीक है, और यहाँ इसको हटाया और इसकी जगह लिख दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है 13, 13 का मतलब हो गया 2 8 और 3, ये हो गया। तो आपके दिमाग में देखो तुरंत आ गया कि 3 प्लस बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ये। तो Al क्या बनाएगा? 3 प्लस, और Cl क्या बनाएगा? सिंगल माइनस। Cl क्या बनाएगा? सिंगल माइनस, और Al क्या बनाएगा? 3 प्लस। तो हमें Cl कितने चाहिए? हमें चाहिए 3 Cl। तो पहले नंबर पे तो फॉर्मूला बना लो, AlCl3, ये बना फॉर्मूला। Al पर 3 प्लस, Cl पर 1 माइनस, तो Cl लेंगे 3 और बनाएंगे AlCl3। अब रिप्रेजेंट कैसे करें? देखो ऐसे करेंगे, Al के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। कितने थे? 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन। और Cl के पास कितने थे? 7। Cl के पास कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे Cl के पास भी कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी थे 7। एक इलेक्ट्रॉन गया इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इनके पास। तो ये Cl माइनस बना, ये Cl माइनस बना, ये Cl माइनस बना, यानी कितने Cl माइनस बने? 3 Cl माइनस, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो क्या बना? Al ट्रिपल प्लस, और फॉर्मूला आएगा ये। क्लियर हुई बात पूरी तरीके से? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर उधर की आवाजों को थोड़ा सा क्या कर दिया करो, अवॉइड कर दिया करो, सब कुछ है बाहर सब्जी वाले के पास, है ना। चलिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, बढ़े आगे। अब क्या दे रहा हूं आपको? अब कुछ एक मेटल्स लिख देता हूं, उनके साथ उनकी वैलेंसी लिख देता हूं कि कितना प्लस चार्ज वो बनाती हैं। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इनको मिला मिला करके 5 नहीं यार, कितने कंपाउंड बनाओ? 10 आयनिक कंपाउंड लिखो कम से कम। 10 आयनिक कंपाउंड्स लिखने हैं सभी बच्चों को, जितने भी वीडियो देख रहे हो सभी को लिखने हैं। तो एक तरफ लिख रहा हूं क्या? मेटल्स। एक तरफ क्या लिख रहा हूं? नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और मेटल्स के क्या लिख दो? आयन लिख लो। मेटल्स और उनके क्या? कैटायन। और नॉन मेटल्स तो उनके क्या? एनायन। ठीक है, तो कौन कौन से? देखो सबसे पहले 1 प्लस वाले लिख रहा हूं, तो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। जितना प्लस है उतनी उसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम पर डबल प्लस, कैल्शियम पर भी डबल प्लस। ठीक है, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस। उसके बाद में अगर बात करूं किसकी? बोरॉन की, तो बोरॉन पर भी कितने प्लस भाई? 3 प्लस। ठीक है, उसके बाद आ जाए डी ब्लॉक में, तो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट हो गए? देखो Cu सिंगल प्लस भी दिखाता है, Cu डबल प्लस भी दिखाता है। एक होता है Q प्लस, एक होता है Q प्रिक। Fe डबल प्लस भी दिखाता है और Fe
ट्रिपल प्लस बी शो करता है। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। क्लियर। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कोबाल्ट की 2 प्लस होती है, नाई की वैलेंसी 2 प्लस होती है, डबल प्लस होती है, 2 प्लस, और ऐसे वाला प्लस का एक ही मतलब है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं पर। चलो एक तरीके से लिख दो, डबल प्लस डबल प्लस। चलिए और कौन सा बचा? हाँ एक और इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सिल्वर के AgCl जैसे नहीं बनते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन तो यही देता, तो Ag पर सिंगल प्लस होता है। तो ये कुछ है जिनके ऊपर कितना, ये सारे मेटेलिक है और इनकी वैलेंसी रिस्पेक्टेड दी हुई है किस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से अगर उधर बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो 3 माइनस होते हैं इस पर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होते हैं तो इन पर भी 3 माइनस होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 माइनस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फाइड तो 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद में अगर और किसकी बात करो, 2 माइनस के बाद 1 माइनस वालों की, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो 3 माइनस की बात हो गई, 2 माइनस की बात हो गई और 1 माइनस की भी बात यहीं पर हो गई। ठीक है, और कोई बचा? बस इतने ही है इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर बात करो किसकी, कभी कभार मिल जाएगा आपको, किसका अभी तो नहीं मिलेंगे, SO4 डबल माइनस मिल जाएगा। और माइनस में आपको कौन से मिल सकते हैं? प्लस में आपको एक और मिल सकता है, दैट इज NH4 प्लस अमोनियम। लेकिन ये रेडिकल की कैटेगरी चली गई, ये आयंस नहीं है, बात ध्यान रखना, ये रेडिकल्स हैं। आपका आयन और रेडिकल में अंतर क्या होता है? ठीक है, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करो। चलो भाई एक और होमवर्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आयन एंड अ रेडिकल। एक रेडिकल और एक आयन में क्या अंतर होता है, जो कि दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो आयन और रेडिकल में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, इसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगले वीडियो को मैं यहीं से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। लेक्चर नंबर 07 को मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। और अब इस चैप्टर में आपका बचा क्या, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल्स को उनके ऑक्साइड या सल्फाइड से हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर की और नीड है, तो 7वां ये आएगा। 7 और 8 और एक लेक्चर में क्या कर दूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना बचा है इस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है, बचेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अक्टूबर लास्ट तक सारा का सारा कोर्स क्या कर लेंगे, हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।